Welcome to Network Kings. यूज़र मोड्स हमने कर लिए और ये भी देख लिया कंसोल की कनेक्टिविटी है। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पोस्ट कर सकते हैं हमें। तो आगे हम देखते हैं कि यही यूज़र मोड है। देखो ये याद आ रहा है आपको, ये वाली। तो आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे वो यू मोड्स पे बार बार इनेबल करो फिर कॉन्फ़िगर टर्मिनल करो। तो अभी ये प्रैक्टिस कर रहे हो साथ साइड बाय साइड, या तो वीडियो देखते देखते आप अपना पैकेट ट्रेसर ओपन कर लो और अपना राउटर पे क्लिक कर लो। तो जैसे मैंने साइड में किया तो ऐसे ही आप कर सकते हो। तो इनेबल, सबसे पहले ये कौन सा मोड है, ये देखो साइड में लिखा हुआ है यूजर मोड। कौन सा मोड है? यूजर मोड। तो ये था मेरा यूजर मोड। एक सेकंड, चलो छोड़ो, वो वाला पेन सही नहीं हो रहा है, यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो ये वाला मोड है यूजर मोड। तो इसके बाद अगर आप यहाँ पे ये प्रिविलेज मोड पे, आज हम बेसिक कमांड्स देख रहे हैं कि कैसे कैसे क्या करते हैं। तो कुछ है कि इसमें लिखी भी हैं। तो जैसे सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ शो क्लॉक, ये टाइम दिखा रहा है। बाय डिफॉल्ट राउटर्स का टाइम यही होता है। तो इसमें नहीं लिखी हुई थी तो आप नोट डाउन कर लो शो क्लॉक। तो सबसे पहले शो क्लॉक मैं चला रहा हूँ कि जो टाइम दिखाती है। इसके बाद होती है शो रनिंग कॉन्फिग। शो रनिंग कॉन्फिग क्या होती है? राउटर की अंदर पहली काफी कुछ थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन होती है। जैसे होस्ट नेम राउटर, यानी नाम रखा हुआ राउटर का राउटर। तो कई चीजें ये होती है मेन होती हैं। तो जैसे इंटरफेस होते हैं ना इसके, फास्ट इथरनेट यानी राउटर के जो पोर्ट्स होते हैं उनके बारे में बताया हुआ है। पर कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं है, खाली कॉन्फ़िगरेशन है ये। तो इसे बोलते हैं रनिंग कॉन्फ़िग, यानी कुछ भी। जैसे मैंने राउटर का नाम चेंज करा तो वो मैं बाद में दिखाऊंगा, बट मैं वैसे ही करके दिखा रहा हूँ। होस्ट नेम सिस्को R1। तो देखो जैसे चेंज हुआ है ना, तो ये किसके अंदर है? शो रनिंग। जब आप करोगे तो यहाँ पे सिस्को R1 होस्ट नेम दिखा रहा है, यानी ये प्रेजेंट है। अभी मैंने सेव नहीं किया कुछ भी, तो इसलिए मैं दिखा रहा हूँ शो रनिंग मतलब प्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन, यानी जो चीज नहीं सेव हुई। जो चीज सेव हो गई है वो है स्टार्टअप। तो स्टार्टअप अभी हमने कुछ सेव ही नहीं किया इसलिए वो स्टार्टअप नहीं दिखा रहा है। तो सेव करने का तरीका क्या है? राइट कर दो। तो ये भी मैं आगे बताने वाला था, बट आप देख लो, सिंपल कमांड है राइट। इसका और भी तरीका होता है कि कॉपी कर दो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को। किसके अंदर? स्टार्टअप के अंदर। दो तरीके होते हैं, यस। यानी रनिंग कॉन्फ़िग कॉपी कर दो किसको? रनिंग कॉन्फ़िग। जो आपने कुछ भी चेंजेस किए वो किस में कर दो? स्टार्टअप में। अभी देखो मैंने जब सेव कर दिया है, अब चाहे आप राउटर को रीलोड भी कर दो। राउटर रीलोड करके कमांड है। तो रीलोड, यार ये ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, शुरू से चलते हैं। देखो शो क्लॉक सिंपल कमांड, इसके बाद शो रनिंग प्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन जो चेंजेस नहीं करता है। शो स्टार्टअप, अगर आपको खाली दिखाए तो कुछ नहीं करना, आगे चलो। शो स्टार्टअप। इसके बाद शो फ्लैश, ये फ्लैश मेमोरी जिसके अंदर आपका आईओएस होता है। ये देखो 2800 सीरीज का ये जो आईओएस होता है इंटरनेट के डॉट बिन बाइनरी फाइल होती है, BIN बाइनरी। तो ये क्या आपका आईओएस है। ये 50 समथिंग बाइट्स में दिया हुआ है। तो इट मीन्स ये एक तरह से 50 MBs में दिखा रहा होगा शायद। तो ये दिखा रहा है 50 MB आपकी यूज्ड है, 64 MB आपकी मेमोरी बची हुई है। तो ऐसे ऐसे आपको शो फ्लैश में दिखा रहा है कि आपका आईओएस की फाइल का नेम क्या है। यानी 2800 सीरीज का राउटर है, देखो 2800 दिख रहा है। तो वो और भी डिटेल में देखना राउटर कौन सी सीरीज का, शो वर्जन। तो आप शो वर्जन को फुल स्क्रीन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है सिस्को का आईओएस सॉफ्टवेयर है, 2800 सॉफ्टवेयर है, यानी 2800 सीरीज का राउटर है। इसके अंदर जो वर्जन है वो 12.4 चल रहा है। तो लेटेस्ट आजकल 15 सीरीज है, 15.1 15.0 समथिंग ऐसे। तो वर्जन 12.4 भी अच्छा माना जाता है। तो ये बताया हुआ टेक्निकल सपोर्ट, यानी सिस्को डॉट, अगर कोई इशू आता है आपकी कंपनी को तो आप cisco.com/tech सपोर्ट पे जा सकते हैं और केस होते हैं, केस रेज कर सकते हैं कि हमें ये इशू आ रहा है। तो सिस्को टैक वाले यानी टेक्निकल असिस्टेंस सेंटर वाले ये क्वेरी सॉल्व करते हैं। तो 2811 राउटर है, इसके अंदर MPC860 प्रोसेसर है। इसके अंदर दो पोर्ट हैं, देखो दो फास्ट इथरनेट पोर्ट हैं। इसके अंदर NVRAM मतलब जो चीज सेव होती है उसकी 239 किलोबाइट्स ऑफ NVRAM है।
इसके अंदर जो फ्लैश है उसकी मेमोरी इतनी है, तो ये सारी चीजें बताई हुई। तो हमारी शो वर्जन में ये था। तो राउटर के पोर्ट्स होते हैं ना, उनको आईपी एड्रेस देते हैं हम। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये कमांड होती है शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो ये कमांड दिखाते हैं कि इंटरफेस पे क्या क्या आईपी एड्रेस दिया हुआ है। तो इंटरफेस पे देखो आईपी एड्रेस कुछ दिया ही नहीं हुआ है ना। तो इसके बाद हम आईपी एड्रेस देना सीखेंगे। तो सबसे पहले मान लो हमने 2-3 कंप्यूटर लिए और उसको स्विच से जोड़ दिया। ये कंसोल कनेक्टिविटी अलग चीज है। कंसोल तो हम सिर्फ इसलिए लेते हैं कि उसका एक्सेस मिले। तो अभी हम पैकेट ट्रेसर में खोल रहे हैं, तो हमें कंसोल लगाने की जरूरत नहीं है। ये देखो, जब हम अपने लैन को कॉन्फ़िगर करोगे, लैन यानी 2 कंप्यूटर है, आपका कोई नेटवर्क है, ये यहां तक तो आप कॉन्फ़िगर कर लोगे कि अपने पीसी में गए और यहाँ पे आईपी एड्रेस दे दिया 192.168.1.1 है ना, और दूसरे में गए 192.168.1.2। ठीक है, तो यहां से यहां आईपी दे दिया। बट अगर इनको इधर वाला कोई नेटवर्क, एक और नेटवर्क है, मान लो एक और लैन है इधर, और ये राउटर क्या करता है, 2 डिफरेंट नेटवर्क्स को जोड़ता है, राइट। तो यहाँ पे जो है मैंने इधर से कॉपी किया, तो इसलिए आईपी एड्रेस डिफरेंट आएगा, क्योंकि यही सेम नहीं आ सकता, क्योंकि राउटर डिफरेंट नेटवर्क्स को जोड़ता है। अगर सेम ही नेटवर्क होता है तो सामने केबल लगा दो, पर आईपी एड्रेस डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए हर एक कंप्यूटर के। तो इसमें तो आईपी एड्रेस भी सेम थे, तो ये मैंने नेटवर्क चेंज कर दी। तो अब ये देखो, राउटर का FH00 है और FH0/1 है, यानी जो मैं FH0/0 को आईपी एड्रेस दूंगा वो इसी रेंज में होना चाहिए 1.1 में। तो आप कैसे आईपी एड्रेस देते हो, तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट, कौन सा पोर्ट है इसके साथ कनेक्टेड है, देखो दिखा रहा है FH0/0। ठीक है, ये इंटरफेस FH00 में आ गए, तो ये कौन सा मोड हो गया, इंटरफेस मोड। एक मोड ये भी होता है, इसे इंटरफेस मोड बोलते हैं। तो ये जो था मेरा, सबसे पहले इसे बोलते थे यूजर मोड, इसे प्रिविलेज मोड, इसे कॉन्फ़िगरेशन मोड। टर्मिनल में जाओगे तो यहां पे आ गया आपका ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। ठीक है, सॉरी ये प्रिविलेज मोड था, मैंने शायद कॉन्फ़िगरेशन मोड बोल दिया। तो यहाँ कॉन्फ़िगर टर्मिनल के बाद ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड हो गया। कॉन्फ़िगरेशन मोड कोई नहीं है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड है। इसके बाद इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0। इसके बाद आईपी एड्रेस कैसे देते हैं, अब ये कौन सा मोड है, इफ लगा हुआ अगर यहाँ पे इंटरफेस के लिए IF, तो ये जो मोड है इसे बोलते हैं इंटरफेस मोड। तो यहाँ पे अगर आईपी एड्रेस देते हैं, आईपी एड्रेस 192 आईपी प्लस स्पेस एड्रेस है आईपी। ये देखो, अगर आपको नहीं पता चल रहा है आईपी के बाद क्या, क्वेश्चन मार्क लगा लो, तो यहां पता लग जाएगा आपको, सेट द आईपी एड्रेस ऑफ एन इंटरफेस। तो यहां क्या आएगा, एड्रेस। अगर आप ADD भी लिखोगे और टैब दबा दोगे ना, वो अपने आप पूरा कर लेगा, क्योंकि ADD के बाद सिर्फ यही आता है और कोई है ही नहीं। तो आईपी एड्रेस स्पेस 192.168.1. ये देखो, इसको आईपी क्या दिया आपने 1.1, दूसरे को आईपी दिया 1.2। तो आप इनका जो गेटवे रखोगे ना, यानी मैंने इसका गेटवे रखा 1.100। गेटवे क्या होता है, बाहर निकलने का रास्ता, एग्जिट पॉइंट ऑफ द लैन इज नोन एज गेटवे। तो यहाँ पे 100 आ गया, दोनों का सेम आएगा ना, क्योंकि दोनों एक ही रास्ते से बाहर जाएंगे, ये रास्ता है बाहर जाने का। तो इस इंटरफेस को आपको बाहर जाने का रास्ता देना पड़ेगा, यानी 1.100। सबनेट मास्क आ जाएगा क्लास C का, और बाय डिफॉल्ट राउटर के पोर्ट क्या होते हैं, शट डाउन। तो आपको क्या देना पड़ेगा, नो शट डाउन। तो राउटर क्या हो गया, देखो ग्रीन हो गया। तो आपकी वो जो कमांड थी क्या थी, चेक करने की इंटरफेस की, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। देखो मैंने FH00 पे आईपी एड्रेस दे दिया है ना, और अब इधर FH01 पे देता हूं मैं दोबारा से, इधर वाले का अलग आएगा, इंटरफेस कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस। अब FA भी लिख सकते हो आप, शॉर्ट फॉर्म FA के बाद उसे पता है क्योंकि FH फास्ट इथरनेट ही है, तो कई लोग शॉर्ट फॉर्म भी लिखते हैं, बट आप बिगिनर हो तो शुरू में पूरी कमांड लिखो। तो 0/1, तो 0/1 इधर कौन सा नेटवर्क चल रहा है, 192.168.2.1।
2.1 और 1.1 अलग अलग है क्योंकि क्लास C 3 चीजें मैच करता है। ये देखो 192.168.1.1 है और इधर 192.168.2 है, तो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क हो गए। तो इधर मैं 2.100 दे रहा हूँ, आईपी एड्रेस 192.168.2.100। तो यहाँ सबनेट मास्क और नो शटडाउन, तो दोनों इंटरफेस कनेक्ट हो गए। तो आपको चेक करने के लिए क्या है, एग्जिट आ जाओ प्रिविलेज मोड पे आके शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। शो की जितनी भी कमांड्स है वो मोस्टली कौन से मोड पे चलती हैं, जब आप इनेबल करते हो यानी प्रिविलेज मोड पे। अब इधर 1.100 अप दिखा रहा है स्टेटस, यानी कनेक्शन फाइन है। तो इसके बाद एक राउटिंग टेबल बनाता है, कैसे देखते हैं, शो आईपी राउट। तो ये दिखा रहा है मेरे राउटर के पास दो नेटवर्क से, 1.0 है वो मेरे फास्ट इथरनेट 0/0 से कनेक्टेड है। ये देखो नेटवर्क आईडीज दिखा रहा है, वो देखो जब हम सबनेटिंग करते थे हमें पता होता था ना, ये नेटवर्क आईडीज देखो यहाँ यूज हो रही है, यानी नेटवर्क आईडीज का यूज यहाँ हो रहा है। इससे ज्यूम कर रहे हैं कि 1 डॉट का पूरा नेटवर्क, यानी आप चाहे यहाँ 100 कंप्यूटर लगा लो बट इसकी नेटवर्क आईडी क्या रहेगी 1.0, और इसका एक सबका जितने भी पीसी होंगे उनका सबका गेटवे क्या रहेगा, ये फास्ट इथरनेट 0/0 जिसका आईपी एड्रेस है। कैसे देखते हैं, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ 1.100। तो शो आईपी राउट क्या बता रहे हैं, मेरे पास दो राउटर हैं, सीसी मतलब यानी मेरे साथ वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो अगर मैं यहाँ से इसके अंदर मैंने गेटवे दिया हुआ है और इनके अंदर मैंने गेटवे दिया नहीं दिया, तो आपको गेटवे देना जरूरी है अगर आपको लैन से बाहर जाना है। तो मेरी ये दो लोकेशंस थी, तो मैंने दो लोकेशंस को आपस में जोड़ा है। ये मान लो चंडीगढ़ थी, ये दिल्ली थी। तो अगर मैं यहाँ से बंद करता हूँ इसको, और ये जब मैं पीसी पे जाता हूँ डेस्कटॉप ये आएगा आपको, तो डेस्कटॉप पे जाओगे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ होती है ध्यान रखना, और इसको बंद करोगे और कमांड प्रॉम्प्ट आएगा। कमांड प्रॉम्प्ट में यहाँ जाओगे तो आप यहाँ लिखोगे पिंग 192.168 जिसको भी पिंग करना है, तो 2.1 यानी मेरा जो ये पीसी है इसका आईपी क्या है 2.1। तो मैं इस पीसी से इसे पिंग कर रहा हूँ, तो देखते हैं पिंग वापस आएगा, रिप्लाई आएगा। तो मेरा पिंग आ रहा है, तो यस मेरा बेसिक हो गया। अगर नहीं भी समझ आए कोई बात नहीं, एक बार रिपीट करो, तब भी ना समझ आए तो नेक्स्ट वीडियो पे मूव ऑन करो। थैंक यू।